दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। तो वहीं दिल्ली भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद 20 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने वाली हैं। इसके साथ इनके कैबिनेट सहयोगी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। आपको बता दें कि दिल्ली को अपनी अगली मुख्यमंत्री मिल चुकी है। एक बार फिर दिल्ली की कमान महिला को ही सौंपी गई है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना के बाद रेखा गुप्ता चौथी महिला होंगी जो दिल्ली सीएम बनेंगी। दिल्ली को सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के रूप में मिली थी। तो वहीं बीजेपी ने उन्हें अपनी दिल्ली सरकार के आखिरी बचे हुए 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने के बाद से 27 साल पहले की कहानी फिर याद आ रही है। दरअसल 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए गए तो इसमें बीजेपी 70 में से 49 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन तब पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। ऐसे में दिल्ली में तब के 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री देने पड़े। सबसे पहले मदन लाल खुराना को 2 साल के लिए सीएम बनाया गया। फिर साहिब सिंह वर्मा 2.5 साल से सीएम रहे। तो आखिर में सुषमा स्वराज को 52 दिन के लिए सीएम पद सौंपा गया। 3 दशक पहले पूरे देश की राजनीति में उठापटक का दौर चल रहा था। ये वक्त ऐसा था जब केंद्र में हर साल प्रधानमंत्री बदल रहे थे। 1996 के आम चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी महज 16 दिन प्रधानमंत्री बन सके। उनके बाद कांग्रेस के समर्थन से यूनाइटेड फ्रंट के 2 नेता पीएम बने। पहले HD देवी गौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। केंद्र में बदलते समीकरणों का असर दिल्ली पर भी होता है और अब ऐसा नहीं है। पिछले 2.5 दशकों से केंद्र में स्थिर सरकार है। केंद्र की स्थिरता राज्य में भी स्थिर सरकार प्रदान करती है। बीजेपी उस दौर में मजबूत आकार ले रही है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के मुकाबले कुछ हद तक कमजोर नजर आती थी। ऐसे में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को हाईकमान में इतना सपोर्ट नहीं मिलता था जितना कि आज मिल रहा है। उस दौर में बीजेपी हाईकमान अलग चुनौतियों से लड़ा करते थे और सुषमा स्वराज दिल्ली की अलग चुनौतियों का सामना कर रही थी। आज का वक्त ऐसा नहीं है। अब देश के किसी भी राज्य में भाजपा सरकार अगर परेशान में होती है तो हाईकमान चुटकियों में समस्या सुलझा देते हैं। रेखा गुप्ता के साथ आज पूरी बीजेपी हाईकमान खड़ी है। पहले की बीजेपी में मिलजुल कर फैसले लिए जाते थे। ऐसे में बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की बात को सुनना जरूरी होता था। अब स्थिति बदली है। अब बीजेपी हाईकमान अगर कोई फैसला कर लेती है तो उसे हर किसी को मानना ही पड़ता है। आपको बता दें कि ऐसे में पार्टी में आंतरिक खींचतान भी नहीं होती और सरकार गिरने का जोखिम भी नहीं होता। यानी रेखा गुप्ता को पार्टी की अंदरूनी चुनौतियों से भी डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर सुषमा स्वराज के लिए मुख्यमंत्री का वो दौर आसान नहीं था, लेकिन रेखा गुप्ता के लिए अगले 5 साल में किसी तरह की कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। उन्हें केवल दिल्ली में किए गए बीजेपी के वादों को पूरा करना होगा और अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती हैं तो वो पूरे 5 साल उन्हीं के रहने वाले हैं। बिल्कुल नहीं सोचा था और बड़ा दिन है मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए और सारी देश भर की बहनों के लिए कि इतना बड़ा संदेश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है बहनों के लिए, वुमेन लेड गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। और देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा बहनों के लिए, बेटियों के लिए उनकी जितनी योजनाएं हैं, जितना उनका कार्य है, उसका केंद्र बिंदु हमेशा बहनें रहती हैं। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।